हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को कन्वर्ट किया जाता है। मैं एक एक एग्जाम्पल ले आऊँ, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल फ्यूचर सारे सेंटेंसेस के ऊपर एक एक एग्जाम्पल ले आऊँ, उसके ऊपर मैं समझाऊंगा। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है एक्टिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल में, ये आप देख रहे होंगे। प्रेजेंट सिंपल में आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। छोटा छोटा एग्जाम्पल छोटे से बड़े ले रहा हूँ। यहाँ पर आई जो है हमारा स्टेप्स क्या थे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह पर जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह पर आएगा, फिर लगेगा ऑक्सिलरी, फिर लगेगा V3 और फिर वार जो कि ऑप्शनल है। तो सबसे पहले यहाँ पर आई है सब्जेक्ट और इंग्लिश है ऑब्जेक्ट। तो पहला स्टेप क्या चेंज होगा, इंग्लिश आ जाएगा सब्जेक्ट के जगह पर और आई चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर। देखिए इंग्लिश आ गया यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर, इसमें पैसिव वॉइस में इंग्लिश हो गया सब्जेक्ट और वही पैसिव वॉइस में आई हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आई मी के रूप में बैठ गया, दिया गया था पहली वाली वीडियो में दिया गया था कि आई अगर सब्जेक्ट जगह पर हो तो ऑब्जेक्ट होने से वो हो जाएगा मी। तो फर्स्ट स्टेप हमारा खत्म हो गया ये वाला। सेकेंड स्टेप जो ऑक्सिलरी लगेंगे, ऑक्सिलरी का रूल क्या है वो भी दिया गया था, कॉमन ऑक्सिलरी ऑफ द एक्टिव वॉइस एंड बी वर्ब। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में जैसे कि यहाँ प्रेजेंट सिंपल में है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कोई भी कॉमन ऑक्सिलरी नहीं है। तो हमें क्या करना है, उसके बाद खाली बी वर्ब भी लगाना है। कॉमन ऑक्सिलरी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, बी वर्ब तो लगाना है। जैसे कि ये प्रेजेंट सिंपल में है, ध्यान से सुनिए, प्रेजेंट सिंपल में है तो बी वर्ब का यहाँ पर जो ऑक्सिलरी बी कॉमन ऑक्सिलरी प्लस बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है एम इज आर, ये तीनों लग सकते हैं। मैं और से अच्छे से लिख रहा हूं, एम इज और आर। तो इसमें से तीनों में से कोई एक हमें लेना पड़ेगा। कैसे देखेंगे, ये सब सब्जेक्ट है उसके साथ कौन सा सुइटेबल है। इंग्लिश ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ यहां इज लिया गया। सो सेकेंड स्टेप हमारा खत्म हो गया ऑक्सिलरी। थर्ड स्टेप V3 फॉर्म। V3 फॉर्म टीच वर्ब, जो एक्टिव वॉइस का वर्ब है ये टीच है, इसका V3 फॉर्म है टॉट, ये भी हो गया। और उसके बाद लग गया बाय, इंग्लिश इज टॉट बाय मी, इंग्लिश मेरे से पढ़ाया जाता है। शायद आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जाते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में वी टुक ओनली 5 बुक्स, हम खाली 5 बुक्स ही लिए। तो यहां पर वी है सब्जेक्ट और ओनली 5 बुक्स ये है ऑब्जेक्ट, ये लंबा वाला ऑब्जेक्ट है। तो ये वी को अगर सब्जेक्ट के जगह पर लाएंगे, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा और ओनली 5 बुक्स सब्जेक्ट की जगह पर आएगा। यहां पर देखिए सब्जेक्ट के जगह पर आ गया ओनली 5 बुक्स और वी ऑब्जेक्ट के जगह पर चला गया और अस बन गया। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप जो ऑक्सिलरी लगेंगे, ये पास्ट सिंपल में भी कोई कॉमन ऑक्सिलरी नहीं है। सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी के लिए कॉमन ऑक्सिलरी प्लस बी वर्ब। यहां पर कोई कॉमन ऑक्सिलरी नहीं है। ज्यादातर प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंसेस में कोई कॉमन ऑक्सिलरीज नहीं होते, तो यहां पर कॉमन ऑक्सिलरी नहीं है तो बी वर्ब तो लगाना है कंपलसरी। मैं बोला था पैसिव वॉइस में बी वर्ब और V3 फॉर्म ये दोनों कंपलसरी है। तो यहां पर बी वर्ब का पास्ट फॉर्म है, यहां पर लिख रहा हूं वाज और वेयर, वाज और वेयर। यहां पर देखिए ओनली 5 बुक्स, ये प्लूरल है तो वेयर लिया गया, वाज नहीं लग सकता, दोनों में से कोई एक को चुनना है। तो यहां पर वेयर हो गया, V3 सेकंड स्टेप खत्म हो गया। थर्ड स्टेप जो है ना, ये टुक है, टुक टेकन, इसका V3 फॉर्म है टेकन। नेक्स्ट हो गया बाय अस, हमारे द्वारा। यहां पर एक चीज आप लोगों को मार्क करना है, जो फोर्थ स्टेप बाय ऑप्शनल बोला गया है उसमें क्या होता है, ओनली 5 बुक्स वेयर टेकन बाय अस, हमारे द्वारा खाली 5 बुक्स लिए गए हैं। हम उसको ऐसे ही बोलते हैं कि खाली 5 बुक्स तो लिए गए हैं, हमारे द्वारा, उनके द्वारा ऐसा नहीं बोला जाता। उसके लिए जो यहां पर बाय जो ऑप्शनल दिया गया, मतलब इसकी जरूरत नहीं है, बोलने से चलेगा लेकिन जरूरत नहीं है। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल जो है ना फ्यूचर सिंपल में, ही विल क्लीन द हाउस टुडे, वो आज वो घर साफ करेगा। तो यहां पर देखिए फर्स्ट स्टेप जो है ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ही जो कि सब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट के जगह पर चला गया, हिम बन गया। फिर द हाउस, टुडे नहीं है ऑब्जेक्ट, टुडे ये एक एडवर्ब है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट खाली नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, ध्यान से रखना, ये ध्यान से सुनना। द हाउस हो गया ऑब्जेक्ट, यहां पर आ गया सब्जेक्ट की जगह पर। अगर मैं जल्दी बोल रहा हूं तो आप सुन नहीं पा रहे हैं तो ध्यान से सुनिए।
यहां पर तो हाउस हो गया ऑब्जेक्ट और यहां सब्जेक्ट के रूप में आ गया, ही हो गया सब्जेक्ट, यहां एक्टिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, बन गया हिम। सेकेंड फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। सेकेंड स्टेप जो है यहां पर कॉमन ऑक्सिलरी, अगर एक्टिव वॉइस फ्यूचर सिंपल में हो तो पैसिव वॉइस में कॉमन ऑक्सिलरी है विल और शैल, उसमें कोई भी आप लिख सकते हो, आई हुई रहने से साल लेना। या यहां पर कॉमन ऑक्सिलरी है विल, विल के पास ये हो गया कॉमन ऑक्सिलरी प्लीज, फिर उसके साथ फिर लगेगा बी वर्ब, ये मॉडल वर्ब है विल, उसके बाद बी वर्ब का कोई चेंज नहीं हो सकता क्योंकि बेस फॉर्म लगेगा, पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं काफी पहले, ये हो गया विल बी। सेकंड स्टेप खत्म हो गया। थर्ड स्टेप क्लीन का V3 फॉर्म, थर्ड स्टेप यहां पर मैं जानबूझ के लिखा कि आप लोगों को समझने में आसान हो। थर्ड स्टेप जो है ना V3, क्लीन का V3 है क्लीन, ये भी हो गया बाय हिम। टुडे, ये टुडे जो है ना ये एक्स्ट्रा पार्ट है, उसको ऐसे ही उतार देना। एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त जो हम ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑक्सिलरी मेन वर्ब, ये है मेन चीज, इसको छोड़ के बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट रह जाता है उसको एक्टिव वॉइस में से नीचे उतार देना है, उसकी जगह पर उतार देना, और कुछ नहीं है। तो यहां पर इसका मीनिंग क्या हो गया, द हाउस विल बी क्लीन्ड बाय हिम टुडे, आज उसके द्वारा घर सफाई किया जाएगा, उसके द्वारा ये हमें जरूरत नहीं है, तो इसके लिए मैंने उसको ब्रैकेट में रखा है, तो ये काट देने से चलेगा। आज घर की सफाई होगी या हो जाएगी, की जाएगी। नेक्स्ट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का एग्जाम्पल है दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज, वो लोग एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर बना रहे हैं। यहां पर सब्जेक्ट क्या है दे और ऑब्जेक्ट क्या है अ ब्रिज, अ ब्रिज आ गया, यहां पर सब्जेक्ट चला गया, वहां पर हो गया देम। नेक्स्ट स्टेप जो है ना ऑक्सिलरी, यहां पर कॉमन ऑक्सिलरी, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में अगर सेंटेंस हो तो कॉमन ऑक्सिलरी है एम, इज, आर, ध्यान से सुनिएगा। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में कॉमन ऑक्सिलरी, हमें पता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आम, इज, आर लगते हैं, तो आम, इज, आर में से किसी एक को चुनना है। यहां पर अब ब्रिज जो सिंगुलर है तो तीनों में से एक चुना गया जो कि इज, उसके बाद लगेगा बी वर्ब, ये प्रोग्रेसिव ऑक्सिलरी है, उसके बाद अगर बी वर्ब लगेगा तो वो आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके बारे में हम पहले सीख चुके हैं। एवरी वर्ब हैज एन इफेक्ट ऑन द नेक्स्ट वर्ब, हर एक वर्ब का उसके नेक्स्ट वाला वर्ब के ऊपर इफेक्ट रहता है, तो ये प्रोग्रेसिव मतलब ये भी प्रोग्रेसिव फॉर्म में रहना जरूरी है। तो ये हमारा ऑक्सिलरी हो गया क्या, इज बीइंग। थर्ड स्टेप है V3 कंस्ट्रक्टिंग, या कंस्ट्रक्ट का V3 फॉर्म होता है कंस्ट्रक्टेड। अ ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय देम, मतलब उनके द्वारा एक ब्रिज बनाया जा रहा है, उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वहां पर एक ब्रिज बनाया जा रहा है, ये बाय देम अब बोलने से चलेगा, नहीं बोलने से चलेगा, मैं उसको ब्रैकेट में रखा हूं, मतलब ऑप्शनल है। नेक्स्ट वाला जो है ना पास्ट प्रोग्रेसिव, सेम चीज है। पास्ट प्रोग्रेसिव का कॉमन ऑक्सिलरी देखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, पास्ट प्रोग्रेसिव का कॉमन ऑक्सिलरी जो होते हैं वाज वेयर से मैंने यहां पर वेयर लगाया, क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट है चेयर्स, द चेयर्स सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, यहां पर वाज वेयर से वेयर लगाया गया, और ऑब्जेक्ट वहां चला गया, माय फ्रेंड्स वेर अरेंजिंग द चेयर्स, माय फ्रेंड्स इस तरफ आ गया, एंड अरेंज का V3 फॉर्म लग गया अरेंज्ड, और ये जैसे कि प्रोग्रेसिव ये बीइंग लग गया, द चेयर्स वेयर बीइंग अरेंज्ड बाय माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के द्वारा चेयर्स अरेंज किए जा रहे थे, लेकिन मेरे दोस्तों के द्वारा यहां जरूरत नहीं है, मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है, आप चाहे तो रखो नहीं तो काट दो, चाहे बोल सकते हो नहीं तो नहीं बोल सकते हो। नेक्स्ट आएगा जो परफेक्ट, मैं सिंपल का 3 दे दिया, प्रोग्रेसिव का 2 दे दिया, फ्यूचर प्रोग्रेसिव का नहीं हो सकता, पहले मैं बता चुका हूं। यहां प्रेजेंट परफेक्ट का एक एग्जाम्पल है, दे हैव टेकन हिम टू ए हॉस्पिटल, वो लोग उसे एक हॉस्पिटल लिए हैं या लेके गए हैं, तो यहां पर दे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है और हिम ऑब्जेक्ट है, हिम इधर आ गया ही और दे उधर चला गया देम। सेकेंड स्टेप जो है ना ये परफेक्टिव सेंटेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस के कॉमन ऑक्सिलरीज होते हैं हैव और हैज, तो यहां पर हैव या हैज दोनों में से, हैव या फिर हैज दोनों कॉमन ऑक्सिलरी है, उसमें से कोई भी आप ले सकते हो। इसमें से मैंने हैज लिया, क्यों, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, हैव नहीं लग सकता, हैज हो गया। उसके बाद बी वर्ब लगेगा ऑक्सिलरी का रूल के हिसाब से, बी वर्ब, यहां बिन क्यों हो गया, ये एक परफेक्टिव हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद जो लगेगा वो भी परफेक्टिव फॉर्म में रहेगा, तो बी भी परफेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और वो बन गया बिन, ही हैज बिन। और नेक्स्ट स्टेप जो है ना V3, टेक का V3 फॉर्म होता है,
यहाँ टेकन V3 फॉर्म में ही है, टेकन टू ए हॉस्पिटल, मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो जैसे कि ऐसे उतर जाएगा। बाय देम जरूरत नहीं है, उसको एक हॉस्पिटल को लिया गया है। अभी फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम पढ़ेंगे पास्ट प्रोग्रेस और जो बाकी का एग्जाम्पल दे दूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में एग्जाम्पल, वी हैड इन्वाइटेड एवरीवन, हम सबको इन्वाइट किए थे। इसका क्या होगा, अभी एवरीवन जो है ना, ये सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, और वी यहाँ चला गया, यहाँ पर बाय अस होना चाहिए था, लेकिन ये जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है। एवरीवन हैड बीन इन्वाइटेड, इतना काफी है, सबको इन्वाइट किया गया था। जैसे हम बोलते हैं मामूली, वैसे ही बोला जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है कि फ्यूचर परफेक्ट में, रवि विल हैव सेंट यू मनी, रवि तुम्हारे पास पैसा भेजा होगा। यहां पर देखिए यू एक है और मनी दो ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं एक ही अभी बता रहा हूं, अगर कोई सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो हम वहां दो पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट के लोग लेके ये बना सकते हैं, जैसे मनी को लेके एक बनाया गया है और यू को लेके भी बनाया गया है। हमेशा याद रखना कि दो ऑब्जेक्ट होने से द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक चीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा प्लीज, दो ऑब्जेक्ट होने से सेकेंड ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में आए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे कि वैसे रह जाएगा। तो उससे पहले टू कभी कभार फॉर भी लगता है, उसके ऊपर मैं एक दो एग्जाम्पल दूंगा, बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप यही समझिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दो ऑब्जेक्ट है। ये सेकेंड ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में इस तरफ आए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहां पर जैसे कि वैसे रह जाएगा, और उससे पहले टू अगर के लिए तो टू लगेगा, इसको तो टू लगेगा, के लिए तो फॉर लगेगा, उसके हिसाब से टू या फॉर लगाया जाता है, जो जहां की जैसे कि यहां पर टू यू हो गया। अभी हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो गया और यहां पर जो रवि चला गया ऑब्जेक्ट के जगह पर। सेकेंड स्टेप जो है ना ऑक्सिलरी का स्टेप, यहां पर कॉमन ऑक्सिलरी है विल हैव, कॉमन ऑक्सिलरी विल हैव फ्यूचर परफेक्ट में, तो विल हैव लाया गया। उसके बाद बी का हैव के बाद लग गया विन, तो मनी विल हैव बिन सेंट का सेंट V3 फॉर्म सेंट ये टू यू बाय रवि, रवि के द्वारा तुम्हारे पास पैसा भेज दिया जाएगा। यहां आप अपने हिसाब से ये पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिए जा रहा है, अगर आप चाहो तो बाय रवि बोल सकते हो, नहीं तो अगर सामने वाला सुनने वाला को पता है कि कौन भेजेगा तो आप नहीं बोलने से भी चलेगा। नेक्स्ट सेकंड जो है ना यू को लिया गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट के रूप में लिया जाएगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पर जो कॉपी पेस्ट होगा ऊपर से नीचे ऐसे उतारा जाएगा, वह जैसे कि ऐसे रहेगा, उससे पहले कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये कैसे हो गया, सेम प्रोसीजर, यू हो गया सब्जेक्ट, विल हैव बीन सेंट मनी बाय रवि, तो यहां पर भी आप बाय रवि लगाने से चलेगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं बाय के बाद जो ऑब्जेक्ट लग रहा है अगर वो जरूरी है, हम बोलते वक्त हिंदी में बोलते वक्त जो जैसे बोलते हैं वहां इंग्लिश में अगर जरूरी है तो लगाएंगे, नहीं तो जरूरी नहीं है, ज्यादातर लगाए नहीं जाते। एग्जाम्पल नंबर 9 जो है ना सिंपल मॉडल, सिंपल मॉडल अगर स्ट्रक्चर में सिंपल मॉडल फॉर्म में अगर सेंटेंस हो तो वहां पर कॉमन ऑक्सिलरी वही मॉडल वर्ब भी होगा। जैसे कि यहां पर मस्ट है तो नेक्स्ट पैसिव वॉइस में कॉमन ऑक्सिलरी वही मॉडल वर्ब। यहां पर अगर कैन होता तो यहां पर कैन, यहां पर शुड, यहां शुड, यहां पर नीड, जो भी होता तो यहां पर वैसे ही कॉमन ऑक्सिलरी के हिसाब से उतर जाएगा। तो अभी सेम प्रोसीजर, यू को यहां पर बाय यू लिया गया और सब्जेक्ट हो गया द स्टूडेंट्स, यहां पर आ गया। नेक्स्ट है कॉमन ऑक्सिलरी मस्ट, ये नेगेटिव में है। और एक एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल मैंने नेगेटिव में दिया है, ध्यान से रखिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर एक्टिव वॉइस नेगेटिव में हो, पैसिव वॉइस में कोई मतलब कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, जैसे प्रोसीजर ऐसे ही बदलना है पैसिव वॉइस में, लेकिन जो पैसिव वॉइस में जो फर्स्ट ऑक्सिलरी रहेगा उसके बाद नॉट लगा देना है, दैट्स ऑल। यहां पर जैसे मस्ट कॉमन ऑक्सिलरी के रूप में आया, ये जैसे कि मॉडल वर्ब है, उसके बाद बी वर्ब लगा, बी खाली जैसे कि वैसे बेस फॉर्म में लगा। उसके बाद मिसगाइडेड, मिसगाइडेड
फर्स्ट स्टेप चला गया, ऑक्सिलरी चला गया, V3 फॉर्म है, मिसगाइड हो गया, मिसगाइडेड बाय यू जरूरी नहीं है। और यहां नॉट कैसे लगाया मैंने, ये फर्स्ट ऑक्सिलरी उसके बाद लगा दिया। चाहे जो भी हो सेंटेंस, अगर एक्टिव वॉइस नेगेटिव में होगा तो पैसिव वॉइस में जैसे वैसे ही चेंज कर देना और फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद नॉट लगा देना, दैट्स ऑल। ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया, द स्टूडेंट्स मस्ट नॉट बी मिसगाइडेड, स्टूडेंट्स को मिसगाइड कराना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, परफेक्टिव मॉडल वर्ब में क्या होता है, ये भी परफेक्टिव मॉडल, फ्यूचर परफेक्ट भी परफेक्टिव मॉडल वर्ब है। वी कुड हैव डिफीटेड देम इजीली, हम लोग उनको आसानी से हरा सकते थे। इसको कैसे किया जाएगा, सब्जेक्ट यहां ऑस मैंने लिखा हूं, तो देम यहां पर आ जाएगा, हो जाएगा दे। नेक्स्ट जो है ना कॉमन ऑक्सिलरी यहां पर कुड हैव, मैंने बोला था अगर परफेक्टिव फॉर्म है तो वहां जो भी लगाया गया होगा वही है परफेक्ट कॉमन ऑक्सिलरी। तो यहां कुड हैव, जैसे यहां मस्ट लगाया गया, यहां कुड हैव है कॉमन ऑक्सिलरी। उसके बाद बी वर्ब लगेगा हमारा रूल के हिसाब से, ये हाफ के बाद बी हो गया बिन। यहां खाली मस्ट था, बी हो गया, लेकिन यहां हैव है परफेक्टिव ऑक्सिलरी, तो इसके बाद ये हो गया बिन। डिफीटेड V3 फॉर्म में ही है, यहां पर V3 लग गया, डिफीटेड थर्ड हो गया। इजीली जैसे कि वैसे ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, मतलब ऊपर जैसा ये एक्स्ट्रा पार्ट है जैसे वैसे उतर जाएगा। उसके बाद हमें बाय लगाना है, फोर्थ बाय अस, यहां जरूरी नहीं है। हम उन लोगों को हम आसानी से हरा सकते थे और यहां उन लोगों को आसानी से हराया जा सकता था, हमारे द्वारा ये बोलने की जरूरत नहीं, इससे पता चल रहा है कि हमारे द्वारा हराया जा सकता था। तो और यहां तक शायद आप लोगों ने समझ गए होंगे। मैं 9 और ये एग्जाम्पल नंबर 10 10 एग्जाम्पल दिया सारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर, जितने स्ट्रक्चर में बोला था ऑक्सिलरी के लिस्ट में सारे के ऊपर एक एक एग्जाम्पल देके समझा दिया। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अभी और एक है इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोटा बेने का मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव। अगर कोई सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो उसका पैसिव ही नहीं हो सकता। इसका वजह ये क्योंकि सबसे पहले पैसिव वॉइस में हमें जो सब्जेक्ट की जरूरत है, जैसे कि यहां पर द स्टूडेंट्स, वो नहीं मिलेगा। वो कहां से मिलता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को ही हम यहां सब्जेक्ट के रूप में लाते हैं। तो जबकि सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। एक एग्जाम्पल यहां पर मैंने दिया हूं, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लोग गलतियां कर बैठते हैं, जैसे कि वी आर गोइंग टू मार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं। यहां पर वी तो है, सब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशनल पार्ट है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। टू मार्केट ये ऑब्जेक्ट नहीं है। वी आर गिविंग मनी, वी आर गिविंग मनी, हम पैसा दे रहे हैं, मनी ऑब्जेक्ट है। टू मार्केट, इन, टू, फॉर, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज में कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज में जो नाउन या प्रोनाउन रहेगा वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो ध्यान से रखिए, सी इज कमिंग टू हाउस, टू हाउस, ये टू हाउस ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि ये जरूरी था सारे एग्जाम्पल्स देना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे क्वेश्चंस को, WH क्वेश्चंस, SNO क्वेश्चंस को कैसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। बहुत आसान है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।